मूलांक 7 वालों को 2025 में 7 मोर्चों पर मिलेगी जबरदस्त कामयाबी। 4 बड़े ग्रहों की चाल से बदल जाएगी मूलांक 7 वालों की जिंदगी। कुछ बड़ी घटनाएं जिंदगी में होकर रहेंगी। विरोधी चारों खाने चित्त होंगे और आपकी मेहनत का डंका बजेगा। विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। मूलांक 7 वालों का करियर भी चमकेगा और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। आज हम मूलांक 7 की बात करेंगे, 7, और 2025 की बात करेंगे। ये साल अब बीत रहा है और सभी की जिज्ञासा रहती है कि आने वाला साल यानी 2025 कैसा रहने वाला है। लव लाइफ कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, घर में शहनाई कब बजेगी, खुशियों के पल कब आएंगे, किलकारी कब गूंजेगी, नया घर नया वाहन खरीदने का सपना कब पूरा होगा, विदेश जा पाएंगे या नहीं, प्रमोशन होगी या नहीं, क्या खोएंगे क्या पाएंगे, कहाँ सुखद रहेगा कहाँ दिक्कत रहेगी। कई तरह के सवाल जहन में आते हैं। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मूलांक 7 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होने वाली हैं, कौन कौन सी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां भी मिलेंगी। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। एक तो 12 राशियों के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो वार्षिक भविष्यफल तैयार करते हैं, और एक तरीका अंक गणित यानी न्यूमरोलॉजी का भी होता है जो व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तैयार होता है। अंक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कार्य करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में 9 अंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इन 9 अंकों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। प्रत्येक नंबर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है। जैसे अंक 7 केतु का प्रतीक है। तो आज बात अंक 7 की करेंगे। जिन लोगों का जन्म साल के किसी भी महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो या 25 तारीख को हुआ हो, उनका जो मूलांक होता है वो 7 होता है, 7 होता है। और इसके स्वामी केतु हैं। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है, मायावी ग्रह कहा जाता है, शैडो ग्रह कहा जाता है। इन्हें मोक्ष का, अध्यात्म का, वैराग्य का कारक माना जाता है। इसलिए मूलांक 7 वाले लोगों का जो झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ रहता है। ऐसे लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, किसी न किसी शोध में लगे रहते हैं। दार्शनिक और चिंतक स्वभाव के होते हैं, बहुत गूढ़ भी होते हैं, बहुत रहस्य में भी कई बार होते हैं। इनके जीवन में आध्यात्मिक खोज की ये तलाश में रहते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होती है, यानी पूर्वाभास की इनकी अद्भुत क्षमता होती है। मूलांक 7 वाले जो लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। इनके दिमाग में हमेशा नई नई योजनाएं आकार लेती रहती है। मूलांक 7 वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, अच्छे डिप्लोमैट होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। मूलांक 7 वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। इन लोगों को जीवन में बदलाव पसंद होता है। कल्पना शक्ति इनकी बहुत प्रखर होती है। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है। गुप्त विधाओं में भी इनकी अच्छी खासी रुचि होती है। कई ग्रंथों के जानकार भी होते हैं। ज्योतिष में भी इनकी गहरी रुचि रहती है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साल 2025 का कुल जोड़ 9 अंक बनता है और इसके स्वामी मंगल हैं। लेकिन साल 2025 में अगर सारे अंकों का टोटल किया जाए तो इसमें 2 का अंक 2 बार आया है और 2 अंक चंद्रमा का होता है। इसलिए इस साल आपको आपके जीवन में चंद्रमा का और अंक 2 का विशेष प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा 2025 में 5 का अंक भी शामिल है जो बुध का अंक है। बुध अचानक सफलता देंगे। आज की इस पोस्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों का मूलांक 7 होता है उनके लिए 2025 काम करने के कई मौके लेकर के आ रहा है। इस साल आप बहुत लगन के साथ काम करेंगे। मार्च के महीने में कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो मनचाही नौकरी भी मिलेगी, या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अप्रैल के अंत में कामयाबी मिलेगी। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2025 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो ये साल आपको काफ़ी लाभ देकर जाएगा। अगर आपकी रकम कहीं ब्लॉक हुई है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो इस साल आप उसे वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अंक 7 वालों के लिए 2025 रिश्तों के मामले में काफ़ी मिठास भरा रहने वाला है।
आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ सुखद रहेगी। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ अपने प्रेम का इजहार आप बहुत रोमानी अंदाज में कर सकते हैं। मनचाही जीवन साथी का योग भी बनेगा। जो लोग तलाकशुदा हैं उनके जीवन में नया पार्टनर आने के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ आपके भावनात्मक रिश्ते और मजबूत होंगे, इमोशनल अटैचमेंट होगी और आपका प्रेम निखर कर सामने आएगा। 2025 में आपको कई क्षेत्रों में आप बहुत शानदार काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और नया वाहन, नया घर खरीदने का आपका सपना पूरा होगा। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। साल के शुरुआती महीनों में ही आपको आपकी मेहनत का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत उत्साहित, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो हायर स्टडी करना चाहते हैं उनकी मुराद पूरी होगी। जो लोग आईटी इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकालत से जुड़े हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हैं, टूरिज़्म से जुड़े हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, उन्हें इस साल काफ़ी कामयाबी मिलेगी। साल 2025 की खास बात ये भी है कि 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि से निकल करके वो मीन राशि में चले जाएंगे। 2025 में ही देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और वह 14 मई की रात 10:36 पर शुक्र की वृषभ राशि से निकल करके बुध की मिथुन राशि में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो 18 महीने के बाद अपनी राशि बदलेंगे। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। मूलांक 7 वालों के लिए इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे 4 ग्रह हैं जो हर साल राशि नहीं बदलते, बल्कि एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, बृहस्पति 1 साल रहते हैं, राहु और केतु 1.5 साल 18 महीने रहते हैं। बाकी के ग्रह तो साल में कई बार राशि बदल लेते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो साल 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन मूलांक 7 वालों के लिए काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। कैरियर में तरक्की होगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी मेहनत से बिजनेस में कुछ नए प्रयोग करेंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। और जो साल का मध्य भाग है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। कोई पुरानी इच्छा आपकी लंबे समय से जो चली आ रही है वो पूरी होगी। आपकी प्रतिभा निखर करके सामने आएगी। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2025 में गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है। हर काम में सफलता मिलेगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बेटर होगी, जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, खूब धन भी कमाएंगे, बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। नए घर और नया वाहन के लिए ये साल शुभ रहने वाला है। इस साल आप जमीन और शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे, आपको फायदा होगा। मूलांक 7 वालों के लिए साल 2025 सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रेम जीवन के लिए भी साल अच्छा रहेगा। रोमांस के मौके मिलते रहेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को भी आप समझेंगे। मूलांक 7 वाले जो लोग कला, साहित्य, मीडिया, संगीत से जुड़े हैं उन्हें इस साल काफ़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। टैलेंट आपकी निखर कर सामने आएगी। जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना आपका पूरा हो सकता है। और ये साल जो है वो कई शानदार तोहफे आपको देने वाला है। थोड़ा वाहन आपने सावधानी से चलाना है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर सोच समझकर आपने पूरा तसल्ली के बाद हस्ताक्षर करने हैं, अन्यथा कोई दिक्कत हो सकती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मूलांक 7 वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इस दिन आप कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। मूलांक 7 वालों के लिए 7, 16 और 25 तारीख बहुत शुभ है। रंगों की बात करें तो हल्का पीला और काफूरी रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। संडे और गुरुवार आपके लिए अनुकूल दिन है। मूलांक 7 वाले लोग अगर संगीत, साहित्य, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्टिंग और फैशन की दुनिया में हाथ आजमाते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।